हेलो स्टूडेंट्स। तो कुछ स्टूडेंट्स के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया आप तो सिलेक्टेड हो, मैंने जो है 88 क्वेश्चंस किए हैं, मैं पिछली बार फिजिकल में फेल हो गया था, क्या भैया मेरे को अब फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या मैं एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी में लग जाऊं? आपने नया बैच ज्वाइन किया है एएलपी टेक्नीशियन का। इसी तरीके के कई सारे स्टूडेंट के मैसेज है। कोई कह रहा है कि भैया ये जो बच्चा है इसके तो खैर 88 अटेम्प्ट है और बोल रहा है कि लगभग भैया 80 के आसपास मार्क्स आ जाएंगे। तो देखो, अगर आपके 80 के आसपास मार्क्स आ जाएंगे तब तो आप बेझिझक, अगर पिछली बार फेल हुए तो आप निश्चित तौर से फिजिकल की तैयारी में लगिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, और जो बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया मैंने 68 किया है, मैं एससी में हूं, एक बच्चे का मैसेज आ रहा है कि भैया मेरे 83 अटेम्प्ट है, मैं ओबीसी का कैंडिडेट हूं। इस तरीके से जो आप लोग मैसेज कर रहे हैं, देखिए अटेम्प्ट से कुछ नहीं होता है। अगर आप कह रहे हैं कि मैंने इतने अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट से थोड़ी होता है, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाए। अगर हाँ एक्यूरेसी आपकी अच्छी है तो निश्चित तौर से आपको तैयारी करनी चाहिए। लेकिन एक जो कॉमन स्टूडेंट है उसका सवाल है कि भैया मैं एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी में जुटूं या मैं फिजिकल की तैयारी करूं। यह आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा। हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जो पिछली बार 2022 में फेल हुए हों, उनके दिमाग में तो निश्चित तौर से चल रहा है कि यार अभी से फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए। देखिए, मैं इसका एक बहुत ही बेहतरीन सा सॉल्यूशन आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले नंबर पे तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि आप एक बार जो कट ऑफ है उसको देख लीजिए कि पिछली बार की कट ऑफ क्या थी, फिर उससे कंपेयर करके मैं आप लोगों को कुछ चीजें समझाता हूं। आपके दिमाग में वो चीजें बड़ी आसानी से आ जाएंगी। बहुत सारी शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, उसके बेस पे बच्चे लगातार पूछते ही रहते हैं कि भैया अब तो लगभग निपट ही चुका है, तो कुछ तो अंदाजा बताओ। आप तो एएलपी में भी सिलेक्टेड हो, टेक्नीशियन में वो एएलपी में भी सिलेक्टेड हो और इसके बाद ग्रुप डी में भी सिलेक्टेड हो, तो कम से कम कुछ तो हमें गाइड कर ही सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ये एग्जाम पैटर्न था। 3 गुना बच्चे आपको बुलाए जाएंगे। फिजिकल कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, लेकिन हां जिनका हैवी वेट है उनके लिए फिजिकल भी डिफिकल्ट होता है। और जिसने पिछली बार नौकरी फिजिकल की वजह से रह गई हो, कहीं ना कहीं उसको सीरियस होना तो बनता है। तो इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको कट ऑफ बताता हूं, और मैं फिजिकल के लिए भी बहुत अच्छे से गाइड करता आया हूं आप लोगों को। अच्छा, उससे पहले चल रहे हैं तो कुछ बच्चे लगातार पूछते रहते हैं कि भैया हमें जो है टेस्ट लगाने हैं आगे के एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप चाहें तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज इस समय पे कम प्राइस में मिल रही है, जो न्यू ईयर के बाद यानी कि 31 दिसंबर के बाद फिर से इसकी फी हाइक हो जाएगी। तो कोई जोर जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं है। जिसका मन चाहे, आप लोग चाहो तो GSP 10 लगा के कम प्राइस के अंदर इसका एक्सेस ले सकते हो। इनकी जो टेस्ट सीरीज है ठीक ठाक होती है, हम लोगों ने भी काफी टाइम से यूज की थी, आप भी यूज कर रहे हो, तो निश्चित तौर से अगर आपका मन है तो आप यूज कर सकते हो। अभी ऑफर चल रहा था कि अगर आप 1 साल के लिए ले लेते हैं 299 में, तो आपको 2 साल के लिए मिल जाएगा। अब आप जाके चेक कर लीजिएगा, लेकिन अभी भी ऑफर में है और कम फीस में ये आप लोगों को मिल रहा है। तो अगर आप चाहें तो निश्चित तौर से ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे जाइए और वो कर लीजिए। अच्छा, ये आपकी इस बार का वैकेंसी टेबल है, उसकी भी बात करेंगे। अब पहले आप देख लीजिए यहां पर आप लोगों का जो पिछली बार की कट ऑफ थी वो क्या थी। अच्छा, सभी को मेरी ओर से एडवांस में शुभकामनाएं हैं। आप लोगों का 1 मिनट, जो आप लोगों का न्यू ईयर आ रहा है, या हो सकता है आप वीडियो देख रहे हो न्यू ईयर पे ही देख रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यू ईयर की वैल्यू तभी है जब आप कुछ इस साल ऐसा कर जाएं जो आपने पहले कभी नहीं किया है। तो आपको लगेगा कि यार मेरा जो न्यू ईयर है वो सफल हो गया। अच्छा, एक बार यहां पर आप देखिए, ये जो आप लोग कट ऑफ देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ये फिजिकल की कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। इसमें अभी 3 गुना स्टूडेंट हैं। आप समझ रहे हैं? एक बार ध्यान से सुनिए, 1 लाख वैकेंसी और बिल्कुल झटपट। इससे पहले 2018 में 64,000 वैकेंसी आई थी। इससे पहले 64,000 वैकेंसी आई हुई थी, और फिर उसके बाद 1 लाख वैकेंसी आई, और उसके बाद भी 1 लाख वैकेंसी में 3 गुना बच्चों को लिया गया, यानी कि फिजिकल के लिए 3 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। आप लोगों के सामने कट ऑफ है, ये फिजिकल की कट ऑफ है। अभी जो फाइनल कट ऑफ लगेगी, क्योंकि हो सकता है कि फिजिकल में बहुत कम बच्चे फेल हों, 20% 30% फेल होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनको तो 3 गुना लिए हैं, तो 33.3% बच्चा लिया जाना है ना फाइनल में। अब मान लेते हैं 70% बच्चा पास हो गया, 30% फेल हो गया, तो लिया जाना है 33.3%। तो बाकी का जो सारा बच्चा बचा, लगभग दुगना बच्चा मान लो, चलो हम ये मान लेते हैं कि 3 बच्चों में से हर एक बच्चा फेल हो गया, जबकि होता नहीं है, लेकिन मैंने मान लिया कि हर एक बच्चा फेल हो गया। तब भी तो हर सीट पे 2 बच्चे लड़ रहे हैं, हर सीट पे 2 दावेदार हैं। जब हर सीट पे 2 दावेदार हैं तो आपको लग रहा है कि कट ऑफ यही रहेगी। ये किसके मार्क्स हैं?
ये आपको पता है लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स हैं। बाकी तो सबके ऊपर ही होंगे ना, क्योंकि कट ऑफ क्या होती है, लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स, बाकी सबके इनसे ऊपर होंगे मार्क्स। तो अब आप एक बार नजर मार लीजिए बस कि ये चंडीगढ़ की कट ऑफ थी, ये रांची की कट ऑफ थी, आप अपने यहां की कट ऑफ देखिएगा, कोलकाता की ये कट ऑफ थी 69, 65, 58, ये गोरखपुर की 69, मतलब लगभग आप ये मान लीजिए 65-70 के आसपास कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी में थी, 65-70 के आसपास। और अगर मैं बात करूं ओबीसी की तो वो 60-65 के करीब या 58 के करीब जा रही है, 60-65-58 ये आप लोगों की कट ऑफ देखने को मिल रही है। और कुछ जोन में अनरिजर्व कैटेगरी की भी जो कट ऑफ है वो 60 के आसपास रही, इवन 57 भी देखने को मिली। इसी के तरीके से ओबीसी की जो कट ऑफ है वो लगभग 50, 55, 58 ये कट ऑफ देखने को मिली। लेकिन इसमें ये पॉइंट ध्यान में रखने वाला है कि 1 लाख वैकेंसी थी, और उससे भी बड़ा पॉइंट ये है कि मेरे प्यारे बच्चों ये लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स हैं, ये पहले कैंडिडेट के मार्क्स नहीं है। अगर ये 57.98 वाला बच्चा पास भी हो गया फिजिकल के लिए, और अगर उधर बच्चे 66% तो फेल होने नहीं है, अगर उधर बच्चे दुगने भी बचे तब भी इसका सिलेक्शन तो होना नहीं है, तो आपको पता है। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरा कहने का मेरे प्यारे बच्चे ये मतलब है कि इसको मत देखिए आप कि मेरे जो है 57 नंबर है तो मेरा तो हो ही जाएगा, मेरे तो 47 नंबर है मेरा तो हो ही जाएगा। देखिए फिजिकल करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप मॉर्निंग वॉक पे निकलिए, इवनिंग वॉक पे निकलिए, निश्चित तौर से आपका हेल्थ बनेगी, ये तो अच्छी बात है। लेकिन आप डेडिकेटेडली सामने वाले एग्जाम को छोड़ के, जो आपके सामने एग्जाम आ रहे हैं एएलपी का, टेक्नीशियन का, ग्रुप डी का, आप तैयारी को छोड़ के और 2-2 घंटे 4-4 घंटे अगर फिजिकल की ही तैयारी करोगे तो अभी गलत है मेरे हिसाब से। अभी रिजल्ट या आंसर की रिजल्ट आने के बाद तब आप जुटे उसमें पूरी तरीके से, तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर होगा। बाकी रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में मैं बात करता हूं आप लोगों को, आंसर की कब आएगी उसके बारे में भी बात करते हैं। तो फिलहाल आप यहां पर ये देखिए कि ये आपका कट ऑफ का डेटा है, एससी का, एसटी का, सबका देख लीजिए, आपके सामने है ये डेटा। ये लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स हैं। एक बार को एसटी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कम पे भी हो जाएगा। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार भैया 2018 में क्या हुआ था कि एएलपी में बच्चे एग्जाम दिए, फिर ज्वाइनिंग नहीं हुई एएलपी में भी, तब तक ग्रुप डी की भी ज्वाइनिंग हुई थी, कुछ की नहीं हुई थी, और फिर जो है कुछ बच्चों ने दोबारा से पेपर दिए 2022 में भी। तो देखो ये वाला केस कम था क्योंकि गैप काफी हुआ, 2019-21 तक सबकी ज्वाइनिंग हो गई थी, लास्ट में यहां पे पेपर हुआ, गैप जो मिला उसकी वजह से भी कट ऑफ हाई रही है। आपके साथ जो है ये पॉजिटिव पॉइंट हो सकते हैं कि भैया हमारे साथ तो एएलपी की पहले ही ज्वाइनिंग हो जाएगी, हो ही रही है ज्वाइनिंग, एएलपी वाले निकल गए, टेक्नीशियन वाले निकल गए, जेई वाले निकल गए, तो हो सकता है कि हमारे सिलेक्शन के चांसेस बन जाए। हाँ, ये आपके साथ एक पॉजिटिव पॉइंट है और हो सकता है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाएं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, आप इसके पीछे बिल्कुल ऐसे ना रहें कि भाई साहब मेरा तो सिर्फ ग्रुप डी ही है। आप अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो निश्चित तौर से उसकी तरफ भी बढ़ें, और अगर आप मोटे हैं या आपको लग रहा है कि नहीं मेरा नहीं हो पाएगा, या कुछ ऐसा है आपको लग रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप निश्चित तौर से फिजिकल को 1 घंटा देना शुरू कर दीजिए, चाहे इवनिंग में देना शुरू कर दीजिए या मॉर्निंग में देना शुरू कर दीजिए। इवनिंग में देना ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि आदमी पूरे दिन तो पढ़ भी नहीं सकता है और पढ़ते पढ़ते थक भी जाता है। तो आप इवनिंग में 1-8 घंटा सिर्फ ऐसे ही निकल सकते हैं। रनिंग कितने मिनट की है? 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर, वो 4 मिनट 15 सेकंड का समय दिया 1 किलोमीटर को, आप 1 किलोमीटर का रन मारिए। 1 किलोमीटर में आपको 6 मिनट लगेंगे, 7 मिनट लगेंगे, 8 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं लगेंगे। मैं मान रहा हूं कि 1 घंटे का समय दे दिया आपने, तब भी तो आपके पास 23 घंटे का समय है। उस 23 घंटे में अगर आप 10-11 घंटे सो भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तब भी तो आप 8 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं ना। तो आप आगे के जो फ्यूचर है उसको तो बिल्कुल भी मत छोड़िए, ये मेरा सजेशन है एज अ बड़ा भाई। जितने टॉपर आपको मिलेंगे, जितने टॉपर, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है, पेपर दो और अगले एग्जाम में लगो। और ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो एग्जाम, जैसे आपने फॉर्म फिल किया उसके बाद से अगर आप रेगुलरली पढ़ना शुरू कर देते हैं, कोई माइकल लाल तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक सकता। लेकिन होता क्या है आप लोगों के दिमाग में, आपकी ये सच्चाई बता रहा हूं, अभी आप पेपर दे के आए ग्रुप डी का ही, आपके दिमाग में था कि यार अगर मैं ऐसा, जैसा मैं एग्जाम से 7 दिन पहले या 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, मतलब जैसा मैं एग्जाम से पहले पढ़ा था, क्योंकि उस समय पे स्पीड बढ़ जाती है, तुम्हारे दिमाग पे प्रेशर होता है, तो आप खुद बताओ क्या आपके दिमाग में ये वाली बात नहीं आती कि अगर मैं ऐसे पढ़ाई कर लेता 1 साल तो कोई माइकल लाल मेरा पेपर खराब नहीं करवा सकता था। ये 6 महीने भी अगर मैं ऐसे पढ़ लेता, 3 महीने भी ऐसे पढ़ लेता, तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। और लास्ट में होता भी यही है
कि आप रह जाते हैं 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर पे, फिर आप ये सोचते हैं कि यार जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी एग्जाम के टाइम पे, अगर इसी तरीके से मैं रेगुलरली पढ़ाई कर लेता तो सिलेक्शन तो श्योर था। श्योर था नहीं साहब। तो कोई भी ऐसा बच्चा जो डे 1 से एग्जाम होने तक कंसिस्टेंसी के साथ अगर मेहनत कर लेता है तो उसके सिलेक्शन के चांसेस 100% बन जाते हैं कि वो बच्चा सिलेक्शन ले लेगा। वाई दी वे उसका बेस सही ना हो, उसकी वजह से उसे ज्यादा टाइम लग जाए, वो बात अलग है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, वो अगर अपना 100% दे रहा है तो आज नहीं तो कल उसका सिलेक्शन श्योर है। ये बात समझ लीजिए आप, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं जो मेन पॉइंट है, फिजिकल की तैयारी या कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है। उससे पहले मैं ये बता दूं कि हाँ, आंसर की के बारे में भी आप लोग पूछ रहे हैं कि भैया आंसर की का क्या सीन है, आंसर की कब तक आएगी। तो उससे पहले आप देखिए, ये आपके साथ के ही कुछ बच्चे हैं, जैसे रविंद्र प्रताप जी का 29 दिसंबर में मैसेज आया, ये बच्चा सेलेक्ट हो चुका है एएलपी में भी, टेक्नीशियन में भी। ये टेक्नीशियन में यहाँ पे बता रहा है कि 90 मार्क्स थे, कुछ इंचेस से वो रह गया मतलब। और इसके अलावा सीबीएटी में भी वो हमारे साथ था, एएलपी सीबीटी 2 में भी हमारे साथ था। एएलपी में फाइनली सिलेक्शन लिया है, जेई में भी उसने सिलेक्शन लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने 8 मई को भी रिव्यू दिया था बच्चे ने, और इसके बाद रिजल्ट आने पे अक्टूबर 1 में भी दिया था, और अभी इसका फाइनली सिलेक्शन हुआ है बच्चे का 29 दिसंबर को। इसका मैसेज आया कल परसों ही, ठीक है, आप देख सकते हैं। और इस बच्चे देखिए ये बैच में भी ज्वाइन था, तो निश्चित तौर से बच्चों को बेनिफिट तो मिलता है। देखिए उस टाइम तक भी हम, मेरा खुद की मार्कशीट है ये देखिए। तो आप ये ना सोचें, ये भी मत सोचिए। दूसरी एक पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, वही मैं बताना जा रहा हूं। पॉजिटिव पॉइंट ये है मेरे प्यारे बच्चों कि आपके रो मार्क्स अगर 70 भी हैं और आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट थी ना, तो आपके 70 भी 90 के बराबर हैं, ये समझ लीजिए आप। तो आप अपने आप को हल्के में ना आके ये ना सोचें कि यार मेरे तो कुल 68 ही क्वेश्चंस हुए हैं। अरे हो सकता है कि तुम्हारे जो 68 क्वेश्चंस हैं उसमें से 2-3 क्वेश्चंस गलत होने के बाद भी तुम्हारे जो 62-63 नंबर आ रहे हैं वो बाकी के 75 नंबर से भी ऊपर होगा ऐसा, मैं बता रहा हूं। मैं अभी अपनी मार्कशीट, वाली मार्कशीट मुझे मिलनी में लगाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से 70-71 नंबर से 90 नंबर तक आ गए ये जो 89 मार्क्स देख रहे हो। क्यों? क्योंकि मेरे 5 क्वेश्चंस तो इग्नोर हुए थे, गलत आए थे शिफ्ट में 5 क्वेश्चंस, और पेपर डिफिकल्ट था जिसके चलते 17-18 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिल गए। लेकिन मिलते उसी को हैं, ये बात ध्यान रखना। जेई में मेरे 86 मार्क्स थे, लेकिन मुझे एक भी नंबर वो 2 नंबर नॉर्मलाइजेशन के मिले, ठीक है। और जेई के बताया कि जेई में 86 मार्क्स थे, वो एएलपी में मेरे 86 मार्क्स थे, जेई में मेरे 87 मार्क्स थे, उसमें मुझे 2-3 नंबर मिले। लेकिन यहां पे मुझे 17-18 नंबर मिले। क्यों? क्योंकि शिफ्ट डिफिकल्ट थी, वो शिफ्ट डिफिकल्ट नहीं थी। इसी तरीके से आप लोग अपने मार्क्स से जज ना करें अपने आप को। अगर आपके हो सकता है कि भैया 55 नंबर ही बाद में 75 हो जाए, समझ रहे हो आप, तो अभी आप उस चीज के चक्कर में मेरे हिसाब से ना पड़े तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। बाकी आप लोगों की जो ये टारगेट क्लासेस हैं, मैं आपको वो वाली बात भी बताऊं, उससे पहले बता दूं आपकी टारगेट क्लासेस बिल्कुल जारी हैं। कल को यानी कि नए साल पे आप लोगों का टारगेट डे 1 आएगा। टारगेट डे 0 में दे चुका हूं, बिल्कुल जो 0 वाले बच्चे थे उनके लिए, जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रखा है उनके लिए मैंने टारगेट डे 0 27 तारीख को दिया है। नए साल से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। टारगेट डे 1 आप लोगों का मिलेगा बेहतरीन तरीके से, पूरी एनर्जी के साथ आप हमारे साथ जुट सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग आपको टारगेट के थ्रू तैयारी करा रहे हैं। आप एएलपी सीवीटी 1 और टेक्नीशियन के साथ हमारे साथ, टेक्नीशियन की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं दिसंबर 24 का राहुल जी ने पेपर दिया है अपना ग्रुप डी का, उन्होंने अपना रिव्यू शेयर किया है, जहां पे लोग कहते हैं कि कंटेंट नहीं फंसता। आप देखिए बच्चे खुद ही बोलते हैं कि कंटेंट फंसता है कि नहीं फंसता है, क्वेश्चंस उनके फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं, ये आप देख सकते हैं यहां पर। तो ये सारे के सारे बच्चे हैं जो आपके सामने हैं और जो पेपर देके आ रहे हैं। तो अगर आपका मन है कि आप एएलपी सीवीटी 1 की तैयारी कर रहे हैं या फिर टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको बेहतरीन गाइडेंस के साथ, और इस समय ऑफर फीस, न्यू ईयर ऑफर बच्चे लगातार कह रहे थे, तो मैंने ये फीस जो है कम कर दी है। 499 पहले फीस थी, जिसको घटा के अब जो है आपके लिए न्यू स्टूडेंट जो हैं उनके लिए 399 रुपए, और जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए ये फीस जो है वो 351 रुपीज कर दी है, या 349 रुपीज के आसपास ये फीस होगी, जो बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, जिसके अंदर आप अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं। मैं देखता हूं कि न्यू ईयर पे ही बहुत सारे बच्चे हजारों रुपए खर्च करते हैं। कोई मुर्गे पे खर्चा करेगा, कोई दारू पे खर्चा करेगा। आप में से ही
मैच पे, नेटफ्लिक्स पे आप दुनिया भर पे खर्चे करते हैं। इवन आप लोगों ने 10th किया, 12th किया, किस लिए किया? नौकरी पाने के लिए ना। अब जब नौकरी की बारी आती है तो आप लोग क्या करते हो? 100-200 के लिए रोते हो, और वही चीज आपको जिंदगी भर पछताने के लिए मजबूर कर देगी। आप लोग देख लीजिएगा, अभी आपको ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन बाद में आपको समझ आएगी कि यार काश मैं पढ़ लिया होता। अगर आप लोगों को ये बात अभी समझ नहीं आ रही है ना, तो आप थोड़े दिन रुक जाइए। जैसे ही 8वां वेतन आयोग लगेगा, मैं देख रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा मैं, अभी भी डिप्लोमा से, बीटेक से पहले उस टाइम पे 2016-17 में सिलेक्शंस होने के बाद 10-11 हजार रुपए सैलरी देती थी स्टार्टिंग में डिप्लोमा वाले बच्चों को। आज भी मैं देख रहा हूं 13,000 रुपए, 14,000 रुपए दे रही। क्या बढ़ा? कुछ भी नहीं बढ़ा, जबकि गवर्नमेंट में उससे ज्यादा महंगाई भत्ता मिल रहा है। समझ रहे हो आप? तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बुरा हाल है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो आप मेरे साथ नहीं, किसी के भी साथ जुड़िए, लेकिन बेहतरीन तरीके से लिमिटेड कंटेंट पढ़िए। मैं देख रहा हूं टीचर्स जो है फालतू का बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के सिलेक्शन नहीं हो पाते। आज के टाइम पे मिसगाइडेंस बहुत है। सिलेक्शन लेना आसान हो जाता अगर आपके पास एक राइट डायरेक्शन होती, आपको ये पता होता कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अब ये बच्चा देखिए हमारे साथ CBT 1 में भी था, CBT 2 में भी था, CBAT यानी कि साइको में भी था। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि सिलेक्टेड बंदा है, हम लोग गाइड कर रहे हैं कंटिन्यूअसली पिछले 4-5 सालों से, और बेहतरीन तरीके से एक एक चीज करवा रहे हैं, तो निश्चित तौर से बच्चे सिलेक्शन भी ले रहे हैं और बहुत टॉप स्कोर के साथ ले रहे हैं। तो गाइज, आप लोगों को भी अगर सिलेक्शन लेना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 1 तारीख से नई शुरुआत पूरी एनर्जी के साथ करने वाले हैं, तो मिस मत करिएगा। टारगेट डे 1 आप लोगों के पास आएगा। उस टारगेट डे 1 से आप पूरी एनर्जी के साथ अपने टारगेट क्लासेस के थ्रू अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। ग्रुप डी में भी बहुत सारे सिलेक्शंस दिलाए हैं, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा अभी। चलिए अब देखिए, जैसे इस बार की वैकेंसीज क्या है। इस बार की वैकेंसीज आप लोगों की कुछ इस तरीके से हैं, जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो आप लोगों की यहां पर देखने को मिलेंगी। NR न्यू दिल्ली के अंदर जो 4700 वैकेंसी है, फिर इसके बाद वेस्टर्न मुंबई के अंदर 4600 वैकेंसी है, फिर इसके बाद CR मुंबई के अंदर 3200 वैकेंसी है। इस तरीके से वैकेंसीज है। तो ये जहां पे ज्यादा वैकेंसीज हैं, यहां पे एक बार को आप पाएंगे कि यहां की कट ऑफ ठीक ठाक रहेगी, ना बहुत ज्यादा ऊपर ना बहुत ज्यादा नीचे। लेकिन आप ये देख लीजिएगा, इस बार जो ये कोलकाता है, जो ये आप लोगों के सामने हाजीपुर है, और जो ये बिलासपुर है, गोरखपुर, इनकी कट ऑफ ठीक ठाक रही है पहले भी, और इस बार भी कट ऑफ अच्छी खासी ही रहेंगी। तो कट ऑफ के क्या चांसेस हैं? तो देखो भैया, अगर तुम्हारे, देखो मैंने क्या कहा कि इस चीज से अभी आंकड़े नहीं लगाए जा सकते हैं कि कोई ये कह दे कि भाई साहब मेरा तो जो है श्योर है। बिल्कुल हो सकता है कि जो आपका दोस्त अभी इतरा रहा है इस चीज पे कि उसके 77 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बाद में उसके जो ये 77 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि पहले करंट हल्की आ रही थी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे थे, अभी कुछ फंस ही नहीं रहा है। तो बच्चों के हो सकता है कि भाई साहब इसके जो 77 क्वेश्चन सही हैं वो इस समय वाले के 65 क्वेश्चंस के या 63 क्वेश्चंस के बराबर ही हो। तो ये 77 क्वेश्चंस इसके 63 के भी बराबर हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा, कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिलता है, और मिलेगा, ये मत समझिए आप। इतनी शिफ्टों में जब एग्जाम होता है तो पेपर का लेवल ऊपर नीचे होता है, जिसके चलते आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन में काफी इंपैक्ट मिलता है देखने को। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप मोटे हैं फिजिकली रूप से, आप पिछली बार फेल हुए हैं या आपको लग रहा है कि मेरा नहीं हो पाएगा यार, मेरे मार्क्स तो अच्छे आ जाएंगे लेकिन मेरा फिजिकल नहीं निकलेगा अगर मैं लास्ट के 1-1.5 महीने में, 1 से 1.5 महीने का समय मिलेगा। अच्छा, पेपर की आंसर की कब आएगी? तो आंसर की आप मान के चलिए अगर 10 तारीख को पेपर एंड है तो 7 दिन के अंदर अंदर आपकी आंसर की देखने को मिल सकती है। मतलब 10 दिन मान लो, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में आंसर की मिल जाएगी, क्योंकि आंसर की तो बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है कि 10 दिन ले ले तो आप लोगों को 20 तारीख के आसपास आंसर की मिल जाएगी। फिर पेपर की अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में कम से कम 2 महीने मान के चलो। तो मेरे प्यारे बच्चों, फरवरी, मार्च, अप्रैल मई में आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। अप्रैल में रिजल्ट मिलने की ज्यादा चांसेस होंगे, और हो सकता है कि रेलवे को जरूरत पड़े जल्दी तो वो आपको जल्दी भी बुला सकता है। तो समय देता है फिजिकल के लिए, ऐसा नहीं है कि एकदम ही फिजिकल के लिए बुला लेगा, समय भी देता है। तो बस फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे अच्छे मार्क्स हैं और मैं फिजिकल में फेल हो सकता हूं, तो आप लोग बेझिझक जाइए।
इवनिंग वॉक के लिए और वहां पे रनिंग करना शुरू करिए। धीरे धीरे आपका टाइम कम हो जाएगा, इससे आपका माइंड भी खुलेगा और पेपर की जो तैयारी कर रहे हो उसमें भी मन लगेगा, क्योंकि बाहर घूमोगे, आपका दिमाग खुलेगा, पढ़ने में मन लगेगा। तो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी जरूर से जरूर करिए, हमारे पास मत करिए, जिससे आपको बेस्ट लगता है उससे करिए, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों तैयारी जरूर करिए। अगर तैयारी नहीं करोगे तो आप पछताएंगे, फिर आप रोएंगे, यह बात समझ लीजिए। तो तैयारी जरूर से जरूर करनी है। नई अपॉर्चुनिटी है, नया बैच स्टार्ट हुआ है। आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर आपका मन है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सिलेक्टेड हैं और आप लोगों को सिलेक्शन दिलवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी हम लोगों ने सिलेक्शंस दिलवाए हैं। हम लोगों की हेल्प से या जैसे भी आप मानो, हम ये तो नहीं कह रहे कि भाई साहब हमारी वजह से ही सिलेक्शन हो गया, लेकिन गाइडेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिस बच्चे ने सिलेक्शन लिया होता है, जिसने, जब आप सिलेक्शन ले लोगे, आप अपने छोटे बड़े भाई बहन को जब गाइड करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि किस तरीके से बच्चे सिलेक्शंस दिलवा सकते हो आप आसानी से, क्योंकि आपको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सब आप लोगों के साथ के बच्चों के रिव्यूज हैं, जो लोग एएलपी टेक्नीशियन दे के आए हैं, ये सब एएलपी टेक्नीशियन के रिव्यूज हैं। ये देख सकते हैं आप, ये एएलपी टेक्नीशियन के रिव्यूज है कि किस तरीके से बच्चों के क्वेश्चंस फंसते हैं। ये ग्रुप डी के रिव्यूज हैं आप लोगों के सामने। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहें तो बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं। आपको बहुत ही नॉमिनल सी फीस के अंदर हम आप लोगों की बेहतरीन तरीके से टारगेट क्लासेस के थ्रू आप लोगों की तैयारी कराते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। बाकी बैच लेने के बहुत सारे फायदे आप लोगों को मिलते हैं, आप इधर उधर भटकने से बच जाते हो, सारा कंटेंट आपको एक जगह ही मिल जाता है। जो भी बेस्ट आपके लिए है वो हम एक ही जगह प्रोवाइड करा देते हैं। तो गाइज, मेरे अकॉर्डिंग आप लोग अगर चाहें तो हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं। बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाएंगे, आपको वहां पर बैच देखने को मिल जाएगा। बाकी नीचे कमेंट में भी बता दूंगा। तो इसका एट द एंड यही सॉल्यूशन है कि जो 70 नंबर वाला बच्चा है, देखिए अगर आपके अभी आप लोग कट ऑफ तो बार बार पूछेंगे ना आपकी कट ऑफ क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपके रॉ मार्क्स इस समय पे अभी के हिसाब से आपके 68 से 70 के आसपास आ रहे हैं, बाद में ये नॉर्मलाइज भी होंगे यूआर कैटेगरी में, तो आपके चांसेस मेरे हिसाब से बन सकते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। बाकी मैंने आप लोग कहा हो सकता है कि एक बच्चे के 70 हैं तो 70 ही रह जाएं, और एक बच्चे के 60 की जगह सीधा उसके 60 से कितने हो जाएं, 78 हो जाएं, 75 हो जाएं। तो देखिए हार्ड एंड फास्ट रूल तो कुछ नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए 68 से 70 नंबर वाला बच्चा जो अभी रॉ लेके आ रहा है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इसके फिजिकल में जाने के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये ज्यादा ही होगा, कम होने के चांसेस नहीं है, ज्यादा ही होगा। लेकिन बच्चे, देखिए एक बात और मैं बता दूं, आप लोगों को निगेटिव स्टूडेंट ज्यादा क्यों मिलेंगे? निगेटिव स्टूडेंट मिलने का कारण है, देखो 32,000 सीट्स हैं, 1 करोड़ बच्चा है, 1 करोड़। आप सोच के देखिए, 1 करोड़ बच्चा, 32,000 वैकेंसी, इसका 3 गुना बच्चा लिया जाएगा। सिलेक्शन की कैटेगरी तो यही है, 99 के बच्चा, यानी कि जो सिलेक्शन होना है वो तो इसी 32,000 का होना है। ये 99 के मतलब फिजिकल के लिए जाएंगे। तो आप खुद सोच के देखिए, आपके साथ जो 1 करोड़ है मतलब 100 लाख बच्चे हैं, 100 लाख। इन 100 लाख बच्चों में से 99 लाख बच्चे बाहर होने हैं। कितने लाख? 99 लाख। आप कहोगे भैया इतने ने तो पेपर ही नहीं दिया, मत दो, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं। आप मान लो, चलो यहां पे कह दो कि भैया चलो 40 लाख नहीं पेपर दिया, तो इन 40 लाख में से 1 लाख बच्चों का ही तो फिजिकल के लिए होगा, फाइनल तो इनमें से भी 32,000 का ही होगा। तो आप सोच के देखिए, 40 लाख बच्चों में से 39 लाख बच्चा, ये सिर्फ एग्जांपल लिया है मैंने, बल्कि इससे ज्यादा ही होगा, 39 लाख वाला बच्चा वो है जो आपको निगेटिविटी भरेगा, क्योंकि उसका सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, वो सिलेक्शन की कैटेगरी ही नहीं है। तो ज्यादा बच्चे कहां हैं निगेटिविटी फैलाने वाले? ज्यादा बच्चे कहां हैं जो आपको ये कहते मिलेंगे कि अरे हां इतनी डिफिकल्ट आ रही है, किसके आ जाएंगे 80 नंबर, किसके आ जाएंगे 70 नंबर? आप एक बार रिजल्ट आने दो, फिर आप देखिएगा 70 नंबर से नीचे तो दिखना ही नहीं है, मुश्किल से दिखेगा कोई। कट ऑफ जाएगी 80 तक, कई जगह पे आपको दिखेगी 80 तक, और फाइनल कट ऑफ और भी ज्यादा जा सकती है। आपने टेक्नीशियन में देखा ही। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये तो बिल्कुल भी ना सोचें कि भाई साहब आपके 50 नंबर आ रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि मेरा तो हो ही जाएगा। आप अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में लगिए, अगर हो जाएगा तो मेरी ओर से भी बेस्ट ऑफ लक है, निश्चित तौर से आप फाइनल सिलेक्शन लीजिए। लेकिन ये मत सोचिए कि अगर आपका पेपर बेकार हो रहा है तो बाकी सबका भी बेकार हो रहा है। एक से एक धुरंधर पड़ा हुआ है और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स के साथ ये लोग सिलेक्शन ले रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना,
आपसे ज्यादा बच्चा 1 करोड़ में से 99 लाख बच्चा ऐसा है। अब देखो एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं 1 करोड़ में से सिलेक्शन पीईटी के लिए होगा 1 लाख का, तो ये 1 लाख इन 99 लाख की तुलना में कितने कम है। तो बच्चे जो गाली देने वाले हैं ये है 99 लाख बच्चे, जो गलत हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होगा वो तो ये 99 लाख है। असली वाला 1 लाख बच्चा है, और ये 1 लाख बच्चा ऐसा है कि ये पेपर दे के नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में जुट रहा है। तो जो फालतू की बातें करेंगे वो ये 99 लाख ही आप लोगों को मिलेंगे। इस चीज को ध्यान में रखिए, इसलिए आप अपना टाइम बर्बाद मत करिए। मेरी अगर सलाह मानते हो तो किसी के पास भी जाके पढ़ो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में लगो। इससे बेस्ट सजेशन मेरी तरफ से और कोई नहीं है। आप फिजिकल के लिए जाइए, तैयारी करिए, लेकिन वो आपका फिजिकल एज अ इवनिंग वॉक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन में भी रात में भी पूरा पूरा दिन उसमें लगा रहे हो, इतने की जरूरत भी नहीं है। बहुत ही छोटी सी रेस है, किस तरीके से निकालनी है उसके बारे में भी मैं गाइड करूंगा आपको। तो बस अपनी तैयारी जोरों शोरों से करिए अगले एग्जाम्स की, चाहे वो अगला ग्रुप डी ही क्यों ना हो, चाहे वो अपना ALP टेक्नीशियन ही क्यों ना हो। बाकी आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये ऑफर फी है जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। टेक केयर।